हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कवर करा दिया था। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया। चलिए। हम्म मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में जो प्लूटो वाला था उसको कंप्लीट करा दिया था। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, आगे इसमें क्या है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीरीज में जो लूस एंड का जितना भी इसमें मैटर दिया हुआ हम पूरा कवर करेंगे। लाइन बाय लाइन कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर किया जाएगा। सब्जेक्टिव बाय सब्जेक्टिव मैं इसको डिस्कस करूंगा। अभी मैंने ज्योग्राफी और साइंस उठाया है। साइंस में एक मैम कवर करा रही हैं और ये ज्योग्राफी मैं देख रहा हूँ। और कुछ दिनों में हिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विदाउट डिले एंड करते हुए। चलिए। तो सबसे पहले देखेंगे, हम लोगों ने प्लूटो तक ख़त्म कर दिया था। हम लोग अब एस्ट्रॉयड देखेंगे। एस्ट्रॉयड क्या होता है बच्चों। सबसे पहले देखेंगे एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या होता है। एस्ट्रॉयड आल्सो कॉल्ड द प्लानिटोइड्स। ठीक है। एस्ट्रॉयड्स आर आल्सो नॉन एज माइनर। अब माइनर प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि दे परफॉर्म सम काइंड्स ऑफ वर्क लाइक जो दोज हु वर्क डन बाय प्लैनेट्स, है ना। इसलिए कि ये माइनर प्लैनेट साइज में छोटे ही रहते हैं, लेकिन काम इसका मतलब ऐसे परफॉर्म करते हैं कि डिपिक्ट करते हैं कि लाइक माइनर हूँ, सॉरी प्लैनेट हूँ, रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन के। एस्ट्रॉयड कुछ है उनके पास, कुछ एस्ट्रॉयड है इनके पास अपने ओन सैटेलाइट्स है ना। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं एस्ट्रॉयड्स को प्लानिटॉइड्स भी बोलते हैं। अब होता क्या है एक्चुअली, दे आर मोस्टली, क्या कहाँ पे मिलते हैं, दे आर मोस्टली फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो मार्स एंड जुपिटर का जो बीच का जो एरिया है ना, जिन दोनों जो ऑर्बिट का जो बिटवीन एरिया है ना, उसमें ये अपनों को मोस्टली मिलते हैं। जैसे बेल्ट ऑफ डेब्रिस ऐसे फॉर्म मिलते हैं। लाइक देखो, मैं आपको इसको मैं बताता हूँ, देखिए। जैसे ये है, एक सेकेंड, ऐसे बता, ये है मार्स, ये है जुपिटर। अब इसके बीच में इस बेल्ट है डेब्रिश की, इसका ऐसे ऐसे, ठीक है। इस फॉर्म में मिलते हैं। तो इस जो डेब्रिश मिलता है ना, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। और इनको इधर मिलते क्योंकि इनको ऐसे कंसिडर किया है को जो प्लैनेट्स फॉर्म के प्रोसेस में थे, बट ड्यू टू सम इश्यूज दे हैव फेल्ड टू असेंबल इनटू प्लैनेट्स एंड कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द सन। वो दो चाहते थे कि हम प्लैनेट्स बने, लेकिन कुछ इश्यूज के कारण नहीं बन पाए। तो वे कंटिन्यूस स्टिल रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, इसलिए इनको प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं, है ना। इसलिए इनको प्लैनेटॉइड्स कहते हैं। चलिए, मोर देन 5000 एस्ट्रॉयड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब ये बुक कह रही है कि अभी तक टिल नाउ 5000 एस्ट्रॉयड्स हैव बीन, मतलब उनको फाउंड कर दिया गया है, लाइक उनको आइडेंटिफाई किया गया है। उनका शेप कैसी है, एलोंगेटेड है, रेगुलर है, स्पेरिकल है, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनको हमने समझा है। ऑल एस्ट्रॉयड्स रोटेट ऑन इट देयर एक्सिस। अब क्या, जितने भी एस्ट्रॉयड दिखते वो क्या अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं। दूसरा क्या, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। रिवॉल्व किसके कर रहे हैं, अराउंड द सन के। ठीक है। उनका जो इधर मोस्टली मिलते हैं, ऑल एस्ट्रॉयड रोटेट ऑन देयर एक्सिस। अब आप ये समझेंगे, लाइक जो मटेरियल कंडेंस होता है प्लैनेट्स में, वो कहीं ना कहीं एस्ट्रॉयड्स ही होंगे पहले। अब पहले कभी होंगे, लेकिन अब वो प्लैनेट्स बन गए। और जो अभी एस्ट्रॉयड्स हैं वो शायद आज से 10 मिलियन ईयर्स आफ्टर, 5 मिलियंस आफ्टर प्लैनेट्स बने, है ना। तो कहीं ना कहीं उनका जो बेसिक्स रहता है वो एस्ट्रॉयड से वो असेंबल करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो हैवियर बॉडी डेवलप कर लेते हैं। अब इसमें बताया गया, ट्रोजन एस्ट्रॉयड आर फाउंड इन टू क्लाउड्स मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ द जुपिटर, वन मूविंग अहेड ऑफ इट एंड अदर मूविंग बिहाइंड इट। तो जुपिटर है ना, उसके ऑर्बिट, लाइक जैसे जुपिटर ये प्लानेट है, ये जुपिटर प्लानेट है, तो इसके एक साइड और एक इधर साइड ट्रोजन एस्टेरॉयड्स फाउंड किए जाते हैं। ठीक है। Scientists believe that these asteroids occupy place where the planet could have existed but was prevented from its formation by the disruptive gravitational force of the nearby giant planet. अब
साइंटिस्ट का बिलीव है, अब कहाँ तक सही है वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने बिलीव किया है कि क्या होता है ना कि कम, जैसे जब ये बनने की ये प्रोसेस हुई होगी तब बनने की प्रोसेस हुई होगी तब क्या जो फॉर्मेशन क्या कोई डिसरप्टिव जो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलीज होता है डिफरेंट प्लैनेट्स, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे भी फोर्स न वो क्या कहते हैं बनने में उन्हें दिक्कत आई है। चलिए अपने एस्ट्रॉयड देख लिए, एस्ट्रॉयड्स का बेसिक देख लिया। माइनर प्लैनेट्स ने बोलते हैं, क्यों ये प्लानिटॉइड्स भी बोलते हैं, माइनर प्लैनेट्स भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि माइनर प्लैनेट्स इसलिए कहेंगे अल्टीमेटली सन को रिवॉल्व करते हैं ना, तो मतलब काइंड ऑफ एक पैटर्न पैटर्न शो करते हैं विच इज हैव बीन प्लानिट्स। अब देखेंगे दूसरा टॉपिक है मीटियोर्स और मीटियोराइट्स। मीटियोर्स क्या हो एंड मीटियोराइट कॉल्ड शूटिंग, इनको क्या शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, मीटियोर्स मीटियोराइट्स को बोलते हैं शूटिंग स्टार्स। मीटियोर्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक, जो कह रहे हैं मीटियोर्स रहता है फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स कमिंग। अब ये रॉक्स का फ्रेगमेंट्स रहता है कहाँ से आता है, एस्ट्रॉइड। जब दो एस्ट्रॉइड्स हैं, अब दो एस्ट्रॉइड एक दूसरे टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो जो मटेरियल एकदम जो निकलता है ना उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक, कोलाइजन होता है उन दोनों में। अब क्या होता है तो वही बन जाता है मीटियोर्स। अब मीटियोर आर यूजुअली स्मॉल, नीचे स्मॉल रहते हैं साइज में, ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द एयर रेजिस्टेंस बर्न अप बिफोर दे रीच द अर्थ सरफेस। अब क्या होता है इनमें कि स्मॉल रहते हैं और ड्यू टू जो हीट प्रोड्यूस होती है बाय एयर रेसिस्टेंस, एयर रेसिस्ट करती है, जैसे ये आ रहे हैं और इधर से एयर तो एयर रेसिस्ट करेगी, तो जिससे क्या हीट प्रोड्यूस होती है और इसकी वजह से जो मीटियोर्स रहते हैं वो बर्न अप हो जाते हैं। अगर अगर ये बर्न अप कम्प्लीटली नहीं हो पाए और अर्थ के सरफेस तक आ जाए, अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन मीटियोर्स आर लार्ज, लार्ज साइज, अगर जो छोटा है तो वहीं पे बर्न अप हो जाएगा। सपोज अगर लार्ज है, बड़ा है और वो क्या कहते हैं कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा है और लैंड तक आ जाता है अर्थ के सरफेस नॉट, फिर उसको क्या बोलते हैं, मीटियोराइट्स, है ना। अब मीटियोर्स किसके पार्ट है, जो एस्टेरॉइड्स की पार्ट है ना अल्टीमेटली, कि उनसे कोलाइड हुए दो एस्टेरॉइड कोलाइड, तो वहाँ से ही फ्रेगमेंटेशन निकला है, उसको मीटियोर्स बोले। और मीटियोर अगर बड़ा है, ज़्यादा साइज में लार्ज है, तो अगर वो बर्न अप नहीं हो पाता है, बर्न अप कैसे, एयर असिस्टेंस के थ्रू, अगर बर्न अप नहीं हो पाता है तो अगर लैंड सरफेस पे अगर लैंड कर जाता है तो उसको बोलते हैं मीटियोराइट्स। ऑल मीटियोराइट्स आर बिलीव टू ओरिजिनेट इन द एस्ट्रॉइड्स बेल्ट वेयर द सडन कोलाइजन में सेंड देम टूवर्ड्स द अर्थ एंड अर्थ ग्रेविटी अट्रैक्ट्स देम टूवर्ड्स इट्स सरफेस। जो मैंने आपको बताया वही इसमें लिखा हुआ है ना, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो जरूर देखते रहिए, आप रिपीटेडली फॉर्म में देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपको दोबारा वो देख की ज़रूरत ना पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉमेट्स। कॉमेट्स के बारे में बुक कह रही है कि विजिटर ऑफ द सोलर सिस्टम कॉमेट्स नेम ड्राइव फ्रॉम, अल्टीमेटली आप ये सब छोड़िए, कॉमेट्स को क्या बोलते हैं, जो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है बर्ड, उसको बोलेंगे स्टेला कॉमेटा। इसकी मीनिंग क्या है, हेयरी स्टार। हेयरी स्टार क्यों बोलते हैं, कहीं ना कहीं इससे लिंकिंग तो होंगी। हेयरी स्टार इसलिए बोलते हैं कि स्टार इसकी एक पीछे लाइनिंग रहती है, टेल रहती है, टेल एक पूंछ टाइप में रहती है, ऐसे ये फ्लो करते हैं। अब इसमें क्या लिखिए, आर एमंग द मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड अनप्रेडिक्टेबल बॉडीज है, मतलब इनको ऐसा कंसिडर कीजिए अनप्रेडिक्टेबल बॉडीज है, इनका कोई मतलब ऐसा कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, इनकी बहुत कभी भी दिख सकते हैं। कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन, अब जो कॉमेट्स रहते हैं, जो सन है उसको, उसके जो रेगुलर ऑर्बिट है ना वहाँ पे उनको मिल जाते हैं, and their orbits are elongated ellipse and that takes them hundreds and sometimes even thousands of years to complete one revolution around the sun। तो ये बुक कह रही है कि कभी कभार क्या होता है, जैसे इलोंगेटेड शेप रहती है इनकी, तो समटाइम्स दे टेक हंड्रेड और इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ऐसा बोल रही है। एंड नेक्स्ट है कि कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेस। अब ये आप याद रखें कि जो कॉमेट्स हैं किससे बने होते हैं, जो फ्रोजन गैसेस होते हैं, है ना, विच होल्ड टुगेदर रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल। उससे क्या होता है, जो फ्रोजन गैसेस, तो उससे क्या हेल्प मिलती है, उससे ये हेल्प मिलती है जो रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल को अच्छे से स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा है, बनाए रखती है, इसलिए फ्रोजन गैस में काफ़ी हेल्पफुल रहती है इसमें। कॉमेट बिकम्स विजिबल ओनली व्हेन इट ट्रेवल्स क्लोज टू दी वन। अब जो कॉमेट बिकम विजिबल, अब क्या होता है, ये बोल रहा है बुक कि जब ये कॉमेट्स है, अगर जैसे कि सन की ट्रेवल, मतलब सन के बिल्कुल पास में ट्रेवल करता है,
तो ये विजिबल हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। इट्स आइस मेल्ट एंड गैस एंड डस्ट इज स्वेप्ट बैक इनटू टेल सॉरी। इसमें टेल ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन, सो व्हेन इट इज ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द सन इट इज लेड बाय इट्स टेल। इतना कोई खास नहीं, आप फीचर्स देख लेते हैं इसके, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉमेट्स ल्यूमिनस, इसको क्या ल्यूमिनस टेल कंसिडर किया जाता है, जो कि लाइट इमिट करता है, और वो लाइट विजिबल है ओनली व्हेन कॉमेट्स ऑर्बिट पजेस पासेस क्लोज टू द सन। अब ये क्या करती है, अगर सन के क्लोज टू सन के अगर पास के क्लोज टू सन के पास करती है तो ये अपन को दिख जाता है। व्हेन कॉमेट्स ट्रेवल्स क्लोज टू द सन द आइस मेल्ट्स टू द हेड ऑफ द गैस कॉल्ड कॉमा। जो आइस मेल्ट हो जाती है टू द हेड ऑफ द गैस कॉल्ड द कॉमा। द सन्स रेडियंस स्वीप्स दिस इनटू अ गैस टेल। डस्ट पार्टिकल आर आल्सो स्वेप्ट बैक टू फॉर्म ए डस्ट टेल। काफ़ी सारा मेंशन हुआ है, लेकिन इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जितना कंपलसरी आप उसको ही पढ़े, फालतू का ज्ञान ना लें। स्टार्स, स्टार्स आर हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज। हमने देखो एस्ट्रॉयड देख लिया, मेटेओराइट्स देख लिया, एंड कॉमेट्स देख लिया, उसके फीचर्स देख लिए। एस्ट्रॉयड्स एक बार और देख लेते हैं। एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं, माइनर प्लैनेट्स भी इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, सम फीचर एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज जो प्लैनेट्स के होते हैं, इसलिए उन्होंने मतलब अल्टीमेटली जो क्या होता है, जो अजेम मतलब फील्ड हुए टू असेंबल इनटू प्लैनेट, इनको बोलते हैं एस्ट्रॉयड। मोस्टली फाउंड कहाँ होते हैं, मार्स एंड जुपिटर इन द डेब्रिस ऑफ डस्ट। चलिए चलो इस पर स्टार। स्टार आर हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। अब जो स्टार्स किससे बने हुए हैं, हॉट बर्निंग गैसेस से, एंड शाइनिंग बाय देयर ओन लाइट। अब जितनी उनकी बर्निंग गैसें हॉट रहेगी और तो उससे क्या होगा, उनके उनके पास लाइट उनके पास खुद की होगी। एंड स्टार्स सीम टू बी फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब उनकी जो क्या कहते हैं बहुत फिक्स रहते हैं एक दूसरे से, ऐसा नहीं काफ़ी डिफरेंस रहता है उन दोनों में, काफ़ी फिक्स रहता है उनकी पोजीशन से रिलेटेड। इनफैक्ट दे आर इन रैपिड मोशन बट दे आर एट सच ग्रेट डिस्टेंस एंड दैट रिलेटिव चेंजेस इन पोजीशन बिकम नोटिसेबल ओनली ओवर द सेंचुरीज। अकॉर्डिंग टू नासा, अब नासा का जो नासा अमेरिका का एक एडमिनिस्ट्रेशन है सिस्टम, जो साइंटिस्ट स्पेस से डील करता है, सारे मिशन मिशन इससे related। जैसे अपने यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, ऐसे ही अमेरिका का है नासा। अब नासा क्या कह रही है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द क्लोजेस्ट स्टार है टू द अर्थ आफ्टर द सन। मतलब ये कह रही है प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका नाम है, जो क्लोजेस्ट स्टार है किसका, अर्थ के लिए। पहले सन है, फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार के बाद। इट इज़ अबाउट 4.24 लाइट ईयर्स अवे। पोल स्टार, पोलरिस, सीरियस, वीगा, कैपिला, अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, स्पाइका रेगुलस, प्लेजिड, एल्बिड्रन, एरिक्टस, मुतुगलिस एंड ऑफ कोर्स सन आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ स्टार। ये एग्जांपल दिए हुए हैं उन्होंने किसके, स्टार्स के। अब देखेंगे फैक्ट्स अबाउट स्टार के बारे में, कुछ फैक्ट्स देख ले रहे हैं जो कभी कभार क्वेश्चन में आ जाते हैं, देख लें। ये बिलियंस ऑफ स्टार्स नहीं, कोई इंपोर्टेंट नहीं। देयर आर 10 की पावर 22 स्टार्स इन द यूनिवर्स। कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन क्या होता है, कॉन्स्टलेशन क्या होता है कि कुछ स्टार्स क्या रहते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, है ना। तो जो पैटर्न वो बनाते हैं, कुछ सेम डेफिनेट पैटर्न बनाते हैं विद द सेम नंबर ऑफ द स्टार्स, उसको बोलें कॉन्स्टलेशन। अब कुछ फेमस कॉन्स्टलेशन भी उनकी अपन बात करें। अब इसमें देख लें बुक में क्या लिखा हुआ है। To enable astronomers to identify roughly the position of the star, the sky has been divided into units. These units are not constellations. These constellations were named in the honor of the mythological characters. At present, 50 88 constellations are recognized. चलिए
सम वेल नोन कॉन्स्टलेशन की बात करेंगे तो कौन कौन से, उर्सा मेजर है, ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन है, उर्सा माइनर है, ओरियन है, ड्रैको है, स्कॉर्पियो है, राइज है, टेरस है, गेमिनी है। ये सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टलेशंस की बात की गई। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ गैलेक्सी मिल्की वे। देखिए कि जो अर्थ की एक गैलेक्सी है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मून कॉम्पेनियन अर्थ का, अर्थ कॉम्पेनियन है सन का, सन कॉम्पेनियन है गैलेक्सी का, जो अपनी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो इसमें क्या लिखा हुआ, वी लिव ऑन द आउटर एज ऑफ द स्पाइरल टाइप ऑफ गैलेक्सी। जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो स्पाइरल नेचर की, स्पाइरल टाइप की है, इज अबाउट 1 लाख लाइट ईयर्स इन डायमीटर एंड रोटेटिंग स्लोली, स्लोली रोटेट भी कर रही है। लार्ज स्पाइरल शेप गैलेक्सी है पहली बार। इसको डिस्कवर किसने किया, गैलीलियो। Galileo discovered this band of light was produced by countless individual stars, which a naked eye cannot see. अब आ जाते एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा क्या है? अभी तक हमने देखा कि अर्थ की जो गैलेक्सी है ना मिल्की वे कलर, उसके बारे में देखा, उसका किसने डिस्कवर किया था, उसको डिस्कवर किया था गैलीलियो ने। एंड्रोमेडा, Earth's closest galactic neighbor. Andromeda is spiral galaxy and also our closest neighbor. It appears as a fuzzy patch of light and contains millions of stars. गैलेक्टिक नेबर है ना, गैलेक्टिक नेबर मतलब कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी के वो कोई एक दूसरी गैलेक्सी हो ना आसपास जो उसका नेबर होगा, तो उस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। जैसे अपनी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी और जो अपनी नेबर गैलेक्सी उसका नाम है एंड्रोमेडा। इट इज़ फारदेस्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई along with the Milky Way. It is belongs to a group of galaxies known as local group. ये क्या एक ग्रुप से बिलोंग करती है, इसको बोलते हैं लोकल ग्रुप, which is which in turn is a part of Virgo cluster of groups. Like stars, galaxies are grouped into clusters. Some clusters contain thousands of galaxies. इतना कोई खास नहीं। अब याद है नेबुला। नेबुला आर ह्यूज इंटरस्टेलर क्लाउड्स होते हैं। नेबुला क्या होता है, एक क्लाउड्स रहता है इंटरस्टेलर, है ना, स्टार से इंटर स्टार्स वाली बात कर रहे हैं। जैसे अपना सन है स्टार, वो दूसरा स्टार, उसका जो बीच में जो गैप है ना उसकी बात करें, जो क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट है उसके जगह पे फेंट मिस्टी पैचेस ऑफ लाइट शैटर्ड ऑल ओवर द स्काई, उसको बोलते हैं नेबुला। दे अपीयर इधर ब्राइट ल्यूमिनस क्लाउड, ल्यूमिनस मतलब लाइटफुल क्लाउड्स की बात करें, लाइट उसमें ब्राइटर लाइट रहेगी, एज ए डार्क पैचेस अगेंस्ट द ब्राइटर बैकग्राउंड। नेबुला डिपेंड्स फॉर इट्स ल्यूमिनोसिटी, LUMINOSITY, upon the presence of stars that have either arisen from it or are contained in it. If the stars are extremely hot, the hydrogen in the nebula is ionized and emits certain amounts of light of its own. If a star is less hot, the nebula shines only by reflection. इसमें कह रहा है कि अगर स्टार है ना, वो अगर वो हॉट नहीं है तो उसकी क्या है, जो नेबुला रहेगा वो रिफ्लेक्शन से ही करेगा, लाइट को शाइन करेगा। अदरवाइज लाइक मून है, मून की अपने पास कोई लाइट नहीं है ना, जैसे ही अर्थ प्लैनेट्स, उनकी अपनी कुछ लाइट नहीं, दे रिफ्लेक्ट एंड दे शाइन जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। If there are no suitable stars, the nebula does not shine and remains dark and can be detected only because it blots out the light of the stars beyond. इसमें बस ये कह रहा है नेबुला क्या होता है, अगर नेबुला के पास लाइट है, उसकी अपनी कुछ है, तो वो क्या करेगा, शाइन करेगा, अदरवाइज शाइन नहीं करेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नेबुलस ऑब्जेक्ट इन दिस स्काई। नेबुलस ऑब्जेक्ट इन दिस स्काई कौन कौन से, एक तो प्लानिटरी नेबुला होता है जो प्लैनेट्स फॉर्म का है, उसमें क्या अपनी ओन लाइट नहीं रहती है, क्या शाइन करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ
रिफ्लेक्शन। इमिशन नेबुला होती है, एक इमिट करते हैं नेबुला, उसके बाद इमिशन का रिफ्लेक्शन नेबुला होता है ना, एंड डार्क नेबुला एंड सुपरनोवा रिमाइंड्स। ये 5 प्रकार के काइंड्स ऑफ नेबुला के ऑब्जेक्ट की बात की गई जो अपने स्काई में एग्जिस्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, अर्थ शेप एंड इट्स साइज, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इसको यहीं तक का रखेंगे, फिर आगे का आप ये बात याद रखेंगे जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। रिवाइज आप करते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी इसमें टर्म्स आए मैं आपको समझाऊँ, और इस बुक को ही बुक तक ही आपको लिमिटेड रखूँ, एक्स्ट्रा आपको कन्फ्यूज़न ना दूँ, तो आप इससे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा, इसलिए मैं बुक ही तक सीमित रहता हूँ। तो आप इस बुक को देखेंगे, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं या इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। या आपको मुझसे चाहिए तो मैं आपको कमेंट में आप बता दीजिए, आप मैं उसको टेलीग्राम कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आप पूरा रिवाइज करिए जहाँ तक मैंने इसको स्टार्ट किया था। लाइक जो हाइलाइट्स में पूरा ये ज्योग्राफी फर्स्ट किसने यूज की थी, आपको सब चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना, टिप ऑफ द टंग पे होनी चाहिए सारी चीज़ें। प्रोफाउंडर कौन से हैं, ये थ्योरी डिफरेंट टाइप की। ठीक है, ये पूरा जब जियोग्राफी एक बार कंप्लीट हो जाए तो फिर से मैं एक समरी टाइप में वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरे जितना भी मतलब पढ़ाया हुआ है उसका मैं रिवाइज़ कराऊँगा अच्छे से। तो अभी तक के आप यहीं तक रखेंगे और इसको रिवाइज़ करिए और वीडियो को देखिए अच्छे से। अब हम इसको यहीं रोकते हुए मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊँगा इसके बारे में। यहाँ तक हम लोगों को आगे हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ साइज एंड शेप, अर्थ के बारे में डिस्क्रिप्शन है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।